हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9th के मैथ को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 अ फैक्टर। हम लोगों के सामने ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको बताना है कि x प्लस 1 जो है ये दिए गए पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है x प्लस 1 आप यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये x को आप यहीं पर रखेंगे और 1 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू के, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस जो है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ये जो x इक्वल टू जो आपका माइनस जो 1 आया है इसे आपको इस इक्वेशन में जो है वो पुट करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये दिया हुआ है कि सिंस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो आपका इक्वेशन यहाँ पे दिया है हम लोग उसको जो है वो फिर से लिख लिए। ठीक है, अब ये x का जो वैल्यू है -1 उसको आप यहाँ पे जो है पुट करेंगे जहाँ जहाँ x है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका जो है -1 का क्या हो जाएगा, क्यूब। ठीक है, इसके बाद प्लस है तो आप यहाँ पे जो है प्लस लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा -1 का जो है आपका स्क्वायर। ठीक है, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे -1 और यहाँ हो जाएगा आपका जो है 1 जो कि आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है स्टेप वाइज हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये जो है -1 में ही आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका जो है ऑड नंबर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो -1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करने से ये आपका जो वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ का जो आपका साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ देखिए आप यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस -1 और यहाँ आपका हो जाएगा जो है वो +1। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये प्लस और ये प्लस तो कितना हो जाएगा जो है वो 1 और 1 आपका यहाँ पे हो जाएगा जो है वो 2। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी आपका जो एक माइनस में है एक यहाँ माइनस में है तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ तो आपका 2 हो जाएगा लेकिन यहाँ पे जो है माइनस भी होगा। ठीक है, तो अब 2 में 2 जो है माइनस होगा तो आपका ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 0। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 आया तो हम लोग देखते हैं ये 0 अगर आता है तो ये जो आपका x जो +1 है ये फैक्टर होगा इस दिए गए जो है पॉलिनोमियल का। तो बस आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल ठीक है, और ये आपका जो है आंसर जो है कंप्लीट हो गया। वैसे ही क्वेश्चन नंबर जो है 2 जो है आपका वैसे ही सेम बनेगा। तो इसे बनाने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पहले x प्लस 1 को यहाँ पे लिखेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो x को अगर आप यहीं रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये +1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका जो है -1। ठीक है, अब ये x इक्वल टू हो गया -1 और आपको दिया हुआ है कि सिंस x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस जो है 1। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आपका x का जो है -1 इसको आप सारे जो है वो यहाँ पे x के जगह पे पुट करेंगे तो यही हो जाएगा आपका -1 का पावर 4 प्लस जो है -1 का पावर जो है वो यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे -1 का होल स्क्वायर और प्लस जो हो जाएगा यहाँ पे जो है -1 और यहाँ हो जाएगा आपका जो है वो -1। ठीक है, ये आपका माइनस है। ठीक है,
सॉरी, ये आपका जो है माइनस में है, तो ये आपका जो है प्लस हुआ, और ये क्योंकि प्लस है तो ये जो आपका वैल्यू है ये प्लस में ही होगा, ठीक है। एक्स के स्थान पे जो है वो हम लोग -1 लिखे, पावर 4 है तो 4, ये प्लस का प्लस, -1 का क्यूब, और यहाँ पे आपका जो है वो -1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आपका जो है -1, और ये प्लस जो प्लस हो गया, और ये 1 जो है वो यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका, क्योंकि ये आपका इवन नंबर है तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, ये आपका जो है वो ऑड नंबर है तो ये यहाँ से जो है -1 निकलेगा, तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा आपका जो है -1, ठीक है। इसके बाद ये जो आपका माइनस यहाँ पे है 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू निकलेगा आपका जो है वो +1, ठीक है। प्लस और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे +1, ठीक है। अब ये प्लस और माइनस ये आपका हो जाएगा -1, और यहाँ तो +1 आपका है ही, ठीक है। जब आप इसको जो है वो ऐड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे एक 1 यहाँ प्लस पे है, एक 2 और एक यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा 3, और ये आपका जो है माइनस और ये माइनस 2 जो हो जाएगा यहाँ पे जो है -2, ठीक है। तो 3 में 2 अगर आप जो है माइनस करते हैं तो आपका जो वैल्यू आता है 1। तो क्योंकि यहाँ पे जो है आपका वैल्यू जो है 0 नहीं आता है, इसलिए आप जो है लिखेंगे कि जो x + 1 जो है, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये आपका जो आंसर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 आता है तो ये आपका फैक्टर होगा, अदरवाइज अगर 0 के अलावे कुछ भी आएगा तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारे पास 2 क्वेश्चंस जो है भी और हैं, ठीक है, इससे भी हम लोग जो है वो बनाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सेम वे में ऐसा ही करेंगे कि आपका जो है वो x + 1 इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो x यहीं रहेगा, 1 को वैसे ही इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है -2 जो है 1, ठीक है। अब हम लोग अगेन इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है आपका यहाँ पे पहले हम लोग लिख देते हैं इक्वेशन को फिर से यहाँ पे, ठीक है। x³ + 3x² + x + 1, ठीक है। अब जब हम लोग -1 को यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का पावर 4 प्लस ये आपका हो जाएगा 3 इंटू -1 का जो है वो पावर जो है 3 है, प्लस 3 इंटू -1 का जो है होल स्क्वायर प्लस -1, और यहाँ हो जाएगा +1, ठीक है। ये आपका जो है निकलेगा वैल्यू, ये हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में वैल्यू। यहाँ पे क्योंकि देखिए ये इवन तो है नहीं, ऑड नंबर है, तो ये 3 बार जब मल्टीप्लाई होगा माइनस तो ये माइनस में ही रहेगा, तो ये आपका 1 3 जा 3 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस आपका वैल्यू हो जाएगा माइनस में, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आपका हो जाएगा पॉजिटिव में, तो यहाँ पे जो है वो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा आपका जो है प्लस, ठीक है। ये प्लस माइनस जो हो जाएगा आपका यहाँ पे माइनस, और यहाँ तो जो है आपका +1 यहाँ पे, ठीक है। और जब इसको आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि ये 1 ये 3 4 एक ये 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे देखिए एक ये और ये यही दोनों जो है माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 1 हो जाएगा आपका जो है वो 4, और बड़ा का साइन जो है माइनस में है, इसलिए आपका यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 5 में 4 को माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू आया 1, तो यहाँ पे क्योंकि 1 आया 0 नहीं आया, इसलिए लिख देंगे कि x + 1 जो आपका है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। और ये भी आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें भी जो आपको सेम वैसा ही करना है कि x + 1 इक्वल टू जो है वो 0 है,
तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका जो है यहाँ पे -1, ठीक है। और क्योंकि ये जो आपका इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √2 इंटू एक्स प्लस √2, ठीक है। अब यहाँ पे आप -1 को जब पुट करेंगे तो -1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे हो जाएगा ये -1 को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है वो यहाँ पे -1 का जो है स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो है वो 2 है, और यहाँ पे आपका प्लस है ये √2, और x की जगह पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे -1 प्लस हो जाएगा आपका जो है √2, ठीक है। तो आप जब इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपका जो है माइनस में आएगा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस माइनस आपका हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ का जो वैल्यू है आपका जो है वो इसको जो है माइनस में रहने दिए, ठीक है। अब 1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 जा जो है 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और देखिए √2 1 जा √2, ठीक है। ये हो जाएगा आपका प्लस जो है √2, यहाँ पे -1 और ये आपका जो हो जाएगा -1, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका जो है वो +2 माइनस माइनस प्लस जो है √2, और यहाँ पे जो है प्लस √2 आपका यहाँ से है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे जो है वो ये जो आपका है माइनस और माइनस, ये तो आपका हो जाएगा प्लस, तो ये आपका हो जाएगा जो है वो -2, और यहाँ पे जो है एक 2 यहाँ पे पहले से आपका है तो इसको उतार देंगे, और देखिए यहाँ √2 और √2 तो कितना हो जाएगा 1 √2 1 √2, तो ये आपका हो जाएगा जो है वो 2 √2। अब यहाँ पे एक ये जो है माइनस में है एक प्लस में है तो ये कट जाएगा आपका, तो बचेगा कितना, यहाँ बच जाएगा आपका 2 √2। तो क्या आपका यहाँ पे जो वैल्यू 0 आया, नहीं आया, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर x + 1 जो है इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर ये जो है आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि क्या जो आपका gx है x + 1 वो px का फैक्टर है या नहीं, ठीक है। कहता है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। हमको बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यदि जो है वो px इक्वल टू जो है वो जब px बराबर हम लोग जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमें वैल्यू जो है 0 आता है, तो हम कह सकते हैं कि gx जो है वो px का फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये gx का जो वैल्यू है x + 1 उसे हम लोग लिखेंगे कि सिंस x + 1 इक्वल टू क्या है आपका जो है 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 को आप इधर ले जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ये आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो ये आपका हो गया -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये -1 को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि सिंस ये जो आपका px इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x³ + x² -2x माइनस जो है आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को ये -1 जो है वो पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 पुट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है 2 × -1 का जो है ये आपका हो जाएगा क्यूब प्लस -1 का आपका हो जाएगा स्क्वायर। इसके बाद आपका ये हो जाएगा माइनस और 2 और ये आपका हो जाएगा -1, और यहाँ पे आपका जो लास्ट में -1 है इसको आप उतार देंगे, ठीक है।
तो ये क्योंकि आपका क्यूब है, आपका ऑड नंबर है, तो जब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये -1 और ये आपका 2, तो 2 1 जा क्या होगा 2, और यहाँ पे प्लस माइनस ये आपका जो है माइनस में आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से वैल्यू आपका जो है प्लस में आएगा क्योंकि इवन नंबर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +1। इसके बाद ये माइनस और ये माइनस आपका हो जाएगा +2, और यहाँ पे जो है -1 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये 1 और ये 2 ये दोनों जो है प्लस में है, तो ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा जो है प्लस, तो 2 और 1 एक 3 हो जाएगा। लेकिन बड़ा वाला जो नंबर है इसमें माइनस है, तो आपको यहाँ पे जो है माइनस पुट करना होगा। ठीक है, जब आप 3 में 3 को माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 0, मतलब कि px इक्वल टू मेरा कितना आ गया 0। अगर ये 0 आ गया है आपका, ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो आपका gx है, ठीक है, देयरफॉर gx जो है इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को जब हम लोग बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम इसे भी जो है हम लोग क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपका x + 2 है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस x + 2 इक्वल टू जो है 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये -2 को हम लोग px की जगह पे जो है पुट करेंगे, तो हमारा दिया क्या है कि सिंस px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, तो आप ये -2 को यहाँ पे जो है पुट करेंगे। ठीक है, तो ये -2 का हो जाएगा क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा, और +3 इंटू जो है -2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा +1। -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से यहाँ आपका आएगा जो है वो माइनस जो है वो 8। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये जो है यहाँ पे ये 3 है, और ये जो है आपका -2 इंटू -2 है। ठीक है, तो क्योंकि ये वैल्यू जो है माइनस में है 2 बार, तो ये हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4, और यहाँ पे जो है 3 है। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली लिख देंगे जो है यहाँ पे 12। ठीक है, इसके बाद ये प्लस माइनस माइनस, और ये 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और ये +1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 12 और एक 1 कितना हो जाएगा 13, और माइनस माइनस ये आपका जो है दोनों है, ये हो जाएगा प्लस, तो 8 और 6 हो जाएगा आपका जो है 14, लेकिन बड़ा में जो है माइनस है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस। ठीक है, दोनों में माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस कितना होगा माइनस होगा, तो 14 में 13 जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पे जो है 1। ठीक है, अब बड़ा नंबर 14 में माइनस है, तो आपका यहाँ पे लग जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 जो है वो नहीं आया। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि देयरफॉर जो gx जो हमारा है ये फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ जो है वो px। ठीक है, अगर 0 आता तो ये आपका फैक्टर होता, अदरवाइज ये नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो एक आपका 3rd नंबर जो है वो यहाँ पे है, इसे भी हम लोग जो सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखते हैं किसी प्रकार से सेम जो है वो हमारा दिया गया है gx = x - 3, तो ये आपका हो जाएगा x - 3 = 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +3। ठीक है, जब 3 को इधर लेकर के आएंगे, अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे, नाउ हम लोग जो है इसको जो है पुट करेंगे। ठीक है, 3x = आपका 3 है, इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारा क्या दिया हुआ है px = x³ - 4x² + x+ जो आपका 6 है।
जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 3 को, तो हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यूब है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का हो जाएगा क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब 3 को जो है 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 27। यहाँ पे इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि ये आपका कितना है, -4 इंटू जो है वो 3 का आपका स्क्वायर है, मतलब जो है 2 बार 3 होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 9, तो 9 4 जा 36। तो यहाँ पे जो है माइनस है, यही पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग जो है इसके बदले में -36। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये 9। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9। अब 27 और जो आपका ये 9 है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस प्लस कितना होगा प्लस, तो ये आपका आ जाएगा 36। ठीक है, और ये आपका 36 ऑलरेडी है। जब माइनस करेंगे हम लोग तो आपका आ जाएगा 0। तो हम लोगों को पता है कि जब 0 आएगा तो फैक्टर होगा। ठीक है, तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, और ये हमारा जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कहता है कि आप k का जो है वैल्यू फाइंड करो, k का वैल्यू निकालो अगर जो आपका x माइनस 1 जो टर्म है ये क्या है, फैक्टर है किसका, px का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन में कि x माइनस 1 जो है क्या है, ये एक फैक्टर है। ये क्या है, फैक्टर है। तो हम लोग जो है वो इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले x माइनस लिखेंगे 6x माइनस 1 जो है ये क्या है आपका 0। ठीक है, x माइनस 1 जो है 0 हो गया। तो आप जो है वो x को यहीं रहने देंगे और 1 को इधर लेके जाएंगे, तो आपका ये हो जाएगा जो है प्लस में 1। ठीक है, अब आपका जो ये px का जो वैल्यू है, ठीक है, जो दिया हुआ है कि सिंस px जो है कितना है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। तो जैसे ही हम लोग जो है x का जो वैल्यू है यहाँ पे वो यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया 1, और जहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 1 और ये आपका हो जाएगा k। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग जो है वैल्यू को पुट करेंगे और ये कह रहा है कि x माइनस 1 जो फैक्टर है, तो यहाँ आपका हो जाएगा जो है 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर जो है 1 होगा आपका, प्लस यहाँ 1 का 1 और ये k। ठीक है, ये 0 होगा आपका। तो ये 1 और ये 1 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस जो है वो k इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि k को यहीं रहने देंगे और 2 को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा जो है वो -2, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो आपका k का जो है वैल्यू जो है वो क्या हो गया, निकल गया, ये आपका जो है -2। ठीक है, और यही आपका जो है आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। यहाँ पे हम लोग लेंगे कि x माइनस 1 जो आपका दिया है ये आपका हो जाएगा 0, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा +1। ठीक है, हमें जो है px का वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि px इक्वल टू आपका है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस जो है वो √2। ठीक है, तो 1 जो है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस हो जाएगा आपका √2। तो जैसे ही ये वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर जो है 1। ठीक है, k 1 जो है वो k हो जाएगा
प्लस √2 इक्वल टू जो है वो 0, ठीक है। अब ये 2 1 जा जो है 2 हो जाएगा, प्लस के प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे जो है वो के को इधर ही रहने देंगे हम लोग, और उसको जो है 0 के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा जो है -√2, ठीक है। और फिर से क्या करना होगा कि यहाँ दोनों, इससे जो है यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस हम लोग कॉमन लेंगे, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है +2 प्लस √2, और यही आपका जो है वो के का क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 3 बनाएंगे इसमें से, और क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या करेंगे, 4 को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि वैसा ही जो है x -1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, और x का जो है वो यही रहने देंगे हम लोग, तो 1 को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका जो है पॉजिटिव में, ठीक है। तो वैसा ही जो दिया हुआ है, ठीक है, हमेशा की तरह px इक्वल टू जो है वो kx² -√2x प्लस जो है 1, और k का वैल्यू को हम लोग x के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जो है पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 1 है, तो k इंटू 1 का स्क्वायर -√2 इंटू 1 प्लस 1, और जैसे ही 1 यहाँ पे हम लोग पुट किए तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा k इंटू 1 माइनस जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसे जो है मल्टीप्लाई करने से यहाँ भी क्या हो जाएगा k, ठीक है, और ये -√2 प्लस जो है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। इसके बाद ये जो k को आप यही रहने देंगे, इसे जो है इधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जब 0 के ये इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस से हो जाएगा जो है प्लस, ये हो जाएगा √2, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका जो है वो माइनस में, ठीक है। तो k इक्वल टू आपको क्या मिल गया, k का वैल्यू जो है वो आपका √2 माइनस जो है वो 1 हो गया, ठीक है। और ये भी आपका आंसर जो है वो बन गया, जो कि बहुत ही आसान था। सेम वे में आप जो है वो एक क्वेश्चन नंबर जो लास्ट बचा हुआ है इसे भी क्या करेंगे, तो x -1 इक्वल टू जो है 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। अब जो है वो हमको जो यहाँ पे है कि px बराबर कितना है kx² -3x प्लस जो है वो k, तो आप 1 जो है यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, k का k हो जाएगा, 1 जो है लिखेंगे आप x की जगह पे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस k, और यहाँ हो जाएगा आपका जो है 0, ठीक है। तो k और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 1 जा जो है 3 प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, आपका जो है k आ जाएगा -3 प्लस जो है वो k इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि एक k यहाँ पे है, एक k यहाँ पे है, ठीक है, कितना होगा 2k हो जाएगा, और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 3 को उधर लेके जाएंगे, तो कितना होगा 2k इक्वल टू जो है +3 हो जाएगा। अब k यहीं रह जाएगा क्योंकि हमको k का वैल्यू निकालना है, देयरफॉर k इक्वल टू कितना होगा, k इक्वल टू आपका हो जाएगा 3/, ये आपका हो जाएगा नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये जो आपका आंसर हो गया k इक्वल टू 3/, जो है वो 2, और इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन जो है क्या हो गया आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि फैक्टराइज करना होता है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका फर्स्ट नंबर होता है ये, और ये लास्ट नंबर जो है आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये, ठीक है, ये दोनों को सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे उतार देंगे। इसके बाद जो बीच वाला जो नंबर है -7x, इसको इस प्रकार से जो है वो तोड़ना होता है कि जो है आपको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे आपको जो है 7x आना चाहिए। कैसे, तो सबसे पहले आप जो ये नंबर आपको दिखाई पड़ रहा है लास्ट का, और ये आपका जो है सॉरी ये फर्स्ट का, और ये आपका जो लास्ट वाला नंबर है, ठीक है, तो ये दोनों को जो है क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 12 और ये 1, तो ये आपका हो जाएगा 12, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है।
तो ये जो आपको जो नंबर है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका एक्स भी है, एक्स स्क्वायर भी है, तो आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 12x² है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपका आ जाएगा जो यहाँ पे 12x², ठीक है। तो बीच वाले नंबर को जो -7x है, इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि ऐड करने पे आपका जो है वो 7x आए, या तो माइनस करने पे 7x आए, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको कितना आना चाहिए, ये आपका आना चाहिए 12x² आना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपका नंबर है 12, इसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ रफ में जो है वो हम लोग देखते हैं कि इसको किस प्रकार से स्प्लिट कर सकते हैं। तो इसको जो है वो सबसे पहले 1 × 12 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो 1 × 12 लिखने के बाद भी जो है वो हम लोग जो है वो यहाँ पे कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे 1 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 तो नहीं आएगा, इसलिए हम लोग जो है फिर आगे जो है वो टेबल पढ़ेंगे। तो 2 6 कितना हो जाता है आपका 12, तो 2 6 आपका होता है 12। अभी भी देखेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन आप अगर इसे जो है वो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका इतना नहीं आएगा। तो अब 3 का जो है वो टेबल से हम लोग करेंगे इसे, तो 3 4 कितना होता है 12 होता है, तो 3 × 4। अब ये जो है मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 12 आ जाएगा, ठीक है। और मैं ये तो आपका जो है वो मैं ये अगर ऐड करेंगे 4 और 3 को, तो ये भी मेरा जो है वो कितना आ जाएगा, तो आपका जो है 7 आ जाएगा। अब ये माइनस और जो है वो या प्लस का साइन यहाँ पे होगा, वो हम लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हमारा जो है आना चाहिए, कैसा साइन आना चाहिए, -7x आना चाहिए। तो अगर ये दोनों में, इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस लगा दें, तो देखिए आप जो है वो 3 × 4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जा रहा है, और अगर आपको जो है -3 और -4 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जो है वो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप जो है वो यहाँ पे -4x और यहाँ पे जो है वो -3x के जो है फॉर्म में इसको जो है लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 12, ठीक है, 4 3 12 और x जो हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ऐड करने पे आपका जो है 4 और 3 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। अब इसके बाद जो क्या करना होता है, इस दोनों में जो है हम लोग कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों में कितना कॉमन आएगा, आपका 4x जो है वो कॉमन होगा। तो जब 4 इससे बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 4 3 12। तो यहाँ पे जो है वो एक x तो बाहर आया है, तो आपका बच जाएगा 3x, ठीक है। और ये जो है इससे जो है 4x जब बाहर आता है तो यहाँ कितना बचेगा, जो है 1, ठीक है। अब जो है यहाँ से तो हम लोग कॉमन ले लिए, उसी प्रकार से इन दोनों में जो है हमको कॉमन लेना होता है, लेकिन ध्यान में ये रखना होता है कि जितना ये ब्रैकेट के अंदर में आया है सेम टू सेम यहाँ भी लेना है। तो क्योंकि ये यहाँ पे जो है प्लस है 1 और जो है यहाँ पे -1 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका जो है माइनस, ये यहाँ पे आपका -3x है, यहाँ पे जो है +3x है। तो हम लोग ये काम करेंगे, यहाँ पे जो है -1 अगर जो है कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपका ये जो साइन जो है यहाँ वाला जो है चेंज हो जाएगा, ताकि जो है ये दोनों जो है मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, जब यहाँ से -1 हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ बच जाएगा जो है प्लस जो है 3x, और यहाँ पे जो है वो प्लस जब बाहर आ गया है तो यहाँ बच जाएगा जो है माइनस, ठीक है। इस प्रकार से जो है वो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जो है मैच हो गया, ठीक है। अभी जो है वो ये जो बाहर का जो बचा हुआ है इसको एक साथ लिखेंगे तो 4x - 1, और ये जो नंबर है दोनों इसको जो है एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस जो है वो 1, ठीक है। तो 4x - 1 और जो है 3x जो है -1, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम वे में यहाँ जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसको भी क्या करेंगे, जब ये दोनों को हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 2 3 6, और यहाँ पे जो x² है तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो हमको मल्टीप्लाई करने पे जो है कितना आना चाहिए, 6x² आना चाहिए, जब 7x को आप जो है स्प्लिट करते हैं तब। तो सबसे पहले ये नंबर और ये नंबर को हम लोग जो है वो सेम टू सेम जो है उतार देंगे, ठीक है। अब बीच वाले नंबर को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो देखते हैं, जब इसे 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 6 6 होता है,
ठीक है। और जो है वो मल्टीप्लाई करने पे तो 6 आपका आ जा रहा है, लेकिन दोनों को जब जोड़ेंगे तो भी मेरा 6 और एक 1 7 आ जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारा जो है वो इसी फॉर्म में यहाँ पे जो है वो लाना भी था। अब जो है वो इसे हम लोग जो है वो क्योंकि ये प्लस में है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6x और यहाँ पे जो है x, देखिए क्योंकि जो है 6x और x कितना हो गया 7x हो गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा जो है वो 6 और जो है वो 1 जा 6 और x स्क्वायर, तो ये जो है आपका जो है 6x स्क्वायर भी आ जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि इससे कॉमन लेंगे, ठीक है, ये दोनों में कॉमन लेंगे और ये दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ये दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है और x है, तो 2x यहाँ पे कॉमन जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका x और इसमें बच जाएगा जो आपका जो है 2 3 जा 6 और यहाँ पे x, सॉरी x तो आपका निकल चुका है, तो आपका केवल यहाँ पे क्या बचेगा 3। यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जो दो x और 3 ये जो मैच कर जा रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे, केवल जो है +1 कॉमन लेंगे, तो x +3 जो है वो सेम टू सेम उतर जाएगा, ठीक है। अब जो है वो 2x + 1 को एक साथ लिख देंगे, 2x + 1 को एक साथ लिख देंगे। इसके बाद ये जो आपका जो ब्रैकेट के अंदर में है x + 3 ये एक साथ हो जाएगा, ठीक है, और यही जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी जो है वो सेम ऐसा ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है वो ये जो आपका बाहर का और जो आपका लास्ट का जो है ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आता है, ये हमारा आ जाएगा जो है वो 36x स्क्वायर, ठीक है। अब जो है वो हम लोग क्या करेंगे 6x स्क्वायर को वैसे ही लिख देंगे सेम टू सेम, और ये -6 को हम लोग जो है यहाँ पे सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। अब ये प्लस जो 5x है इसको जो है वो हम लोग को यानी कि लाना है, इसको किस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे कि आपको ऐड करने पे या तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 5x जो है आना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं 1 × 36, तो क्या ये आएगा, नहीं आएगा। तो 2 से करते हैं तो 2 18 जा, अभी भी हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो 3 से करेंगे 3 1 जा और 3 2 जा, लेकिन अभी भी जो है वो मल्टीप्लाई करने पे तो आएगा, लेकिन जो है वो आपका 36, लेकिन ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे ये जो है टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग 4 का जो है वो टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग कि 4 9 जा 36 हो जाता है। तो जब हम लोग जो है 4 और 9 को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 तो आएगा, लेकिन जब इसको 9 में 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपका 5 भी जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x ये 5x जो है प्लस में है, तो एक काम करेंगे इसको प्लस में रखेंगे और इसको जो है माइनस में रखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो इस प्रकार से जो आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो +9x और ये जो है आपका ये जो 4 है ये माइनस जो है हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x। तो मल्टीप्लाई करने पे तो 36 आ जा रहा है, 36x स्क्वायर, और जोड़ने या घटाने पे जो है वो 5x यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। अब इस दोनों में जब कॉमन लेंगे हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ भी जो आपका 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 और x तो दोनों में है, तो 3x को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 3 2 जा जो है वो 6 और एक x यहाँ बच जाएगा, ठीक है। और ये प्लस का प्लस 3 3 जा 9, x तो बाहर निकल चुका है, तो अब यहाँ पे केवल जो है 3 बचेगा। ये दोनों में जब कॉमन लेंगे तो क्योंकि हमें जो है वो यहाँ का जो टर्म है ये प्लस होना चाहिए, इसलिए यहाँ से जो है माइनस जो है वो कॉमन लेंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो माइनस वाला बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा प्लस, ठीक है। तो ये माइनस यहाँ पे बाहर आएगा और यहाँ भी या यहाँ भी दोनों में जो है 2 कॉमन है, तो यहाँ तो जो है वो 2 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा, और ये x और यहाँ पे जो है माइनस जो है वो कितना होगा 2 3 जा, सॉरी ये माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 3 जा 6। तो हम देखते हैं कि ये जो 3x है और ये -2 है, ये दोनों को जो है एक साथ लिख देंगे हम लोग, ठीक है। और
एक साथ जो है लिखेंगे, ये जो है आपका जो है दोनों जो सेम है ये एक साथ आएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये जो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे आ जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी जो है वैसा ही होगा। तो 3x² जो आपका फर्स्ट वाला है और लास्ट वाला नंबर को जो है वो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे 3x² और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3 4 जा 12, यानी कि 12 यहाँ पे होगा और x²। तो यानी कि अब हम लोगों को इस प्रकार से 12x² को जो है वो स्प्लिट करना है कि माइनस करने पे या तो आपका जो है ऐड करने पे ये आना चाहिए आपका क्या चीज़, जो है वो -x। तो पहले करते हैं 1 के टेबल से, 1 12 जा, तो ये आपका आएगा नहीं। 2 का टेबल से देखेंगे तो 2 6 जा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने पे तो आ रहा है, लेकिन जो है वो माइनस करने पे या ऐड करने पे आपका जो है वो माइनस जो है 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है देखते हैं 3 का टेबल से देखते हैं, तो 3 4 जा कितना होता है 12। अब देखिए आप जो है यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 12 आ जाएगा। और जब 4 में 3 को माइनस करेंगे तो आपका 1 भी आ जाएगा। तो हमारा जो है ये काम बन गया। लेकिन अब यहाँ पे देखना ये है कि ये जो माइनस में है, इसका मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा ये माइनस में होगा और ये प्लस में होगा। तो यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, एक बार जो है वो 3 के साथ जो है वो प्लस रखेंगे और यहाँ पे x और यहाँ पे जो है -4 और x, ठीक है। इसके बाद कॉमन लेना है, तो 3 और यहाँ पे x, ठीक है, दोनों में है। तो ये जो 3x कॉमन आएगा तो आपका यहाँ बच जाएगा x, और क्योंकि ये 3x बाहर आ चुका है तो यहाँ हो जाएगा आपका जो है +1, ठीक है। इसके बाद लास्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो है यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 तो कॉमन आएगा ही, लेकिन दोनों में माइनस जो है वो कॉमन जो है बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अंदर वाला क्या है, प्लस में है। तो जब 4 यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे जो है वो ये आपका तो बाहर आ चुका है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और ये आपका बच जाएगा 1, ठीक है। तो x +1, ठीक है, ये दोनों के बदले, और एक आपका हो जाएगा 3x -4, यही जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है 4 कंप्लीट होता है।